कैसे हैं आप सब। बेटा आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है कि क्या क्या चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। जो टॉपिक है वो है हमारा सोलबिलिटी कर्व। अब हम लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि सोलबिलिटी होता क्या है। सोलबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बीकर के अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल वो सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। उस वाटर के अंदर कोई भी हम सोल्यूट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम NaCl सोल्यूट ऐड करते हैं। अब वो 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट लिया हुआ है, उसके अंदर कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, वो हमारे सॉल्वेंट की क्या कहलाएगी, सोलबिलिटी कहलाएगी। तो तमाम के तमाम जो सोल्यूट्स होते हैं उनकी सोलबिलिटी डिफरेंट होती है एट डिफरेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी की सोलबिलिटी इंक्रीज करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी की सोलबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सोलिबिलिटी कर्व्स डिस्कस करनी है कि क्या क्या जो है सोल्यूट्स को डिसॉल्व करने से उनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। इसी तरह दो हमारे पास जो है खास ग्राफ भी हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास किसका है, KNO3 का है, पोटाशियम नाइट्रेट का, और दूसरा है लिथियम कार्बोनेट का। इन दोनों की सोलिबिलिटी को हम अलग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बेटा हमारे पास जो है वो है पोटाशियम आयोडाइड। ये एक साल्ट है। जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, इसकी सोलबिलिटी हम देख रहे हैं ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम लोगों ने 100 ग्राम वाटर के अंदर पोटाशियम आयोडाइड को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, इसके अंदर हम जो है पोटाशियम आयोडाइड को जो है डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कहां पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो उसकी सोलबिलिटी क्या है, 130 ग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सोलबिलिटी आ गई है। अगर हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी सोलबिलिटी फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस पर जो है कितनी हो गई, 150 ग्राम डिसॉल्व होना शुरू हो गया। मतलब सोलबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। टेम्परेचर यहां पर था, टेम्परेचर लो था, सोलबिलिटी इतनी थी। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सोलबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमें पता चला इस कर्व की मदद से कि पोटाशियम आयोडाइड की सोलबिलिटी इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सेकेंड वन हम डिस्कस करते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये भी क्या है, एक सोल्यूट है। जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इसकी सोलबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन ये 72 जो है इसकी ग्राम पर 100 ग्राम जो है इसकी सोलबिलिटी है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये कर्व जो है हमें ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है पोटाशियम नाइट्रेट की सोलबिलिटी कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 100 तक तकरीबन पहुंच जाएगी, 100 ग्राम जो है डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 90 डिग्री सेल्सियस पर फॉर एग्जांपल देखते हैं तो 90 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सोलबिलिटी तकरीबन 140 ग्राम जो है इंक्रीज हो गई है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे साल्ट्स होते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उनकी सोलबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। पहला हम लोगों ने पोटाशियम आयोडाइड देखा, दूसरा सोडियम नाइट्रेट देखा। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, ये है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की ये कर्व हमें मिल रही है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन जो है ये 35 के राउंड अबाउट जो है डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब 35 के राउंड अबाउट डिसॉल्व हो रहा है, उसके बाद अगर हम इसकी ये कर्व देखते हैं, ठीक है, ये कर्व किसकी तरफ जा रही है, ये अपवर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग अगर इसको 90 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं तो 90 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सोलबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तकरीबन 80 ग्राम के करीब हो गई है। यानी कि इसकी सोलबिलिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने इस साल्ट को देखते हैं जो कि है पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, इसकी सोलबिलिटी कर्व जो है वो हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। पहले वो अपवर्ड है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया उसकी जो है कर्व कहां पर आना शुरू हो गई, नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसकी कर्व नीचे आ रही है। हम HCl की तरफ देखते हैं तो HCl की जो कर्व है हमें ये मिल रही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो 90 ग्राम अगर डिसॉल्व हो रहा है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर उसकी सोलबिलिटी कम हो गई है, 60 पे आ गई है। हम 90 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं तो उसकी सोलबिलिटी कितनी रह गई है, तकरीबन 20 ग्राम रह गई है। तो इसकी सोलबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। इसी तरह
हमारे पास ये है, ठीक है, SO2 है। SO2 की कर्व अगर हम देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कहाँ पर जो है स्टैंड कर रही है, तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस पर। हम लोगों ने 100 तक कर दिया तो इसकी सोलबिलिटी तकरीबन जो है 7 कह लें या 5 कह लें, वहां तक चली गई है। तो यानी इसकी सोलबिलिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये सोलबिलिटी कर्व्स हम लोगों को एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं कि किस सोल्यूट की सोलबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से और किसकी सोलबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। अब यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ है, किस चीज का है, KNO3 का है, पोटाशियम नाइट्रेट का है। वाटर के अंदर जब हम पोटाशियम नाइट्रेट को डिसोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या सोलबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। अगर आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसकी सोलबिलिटी तकरीबन जो है यहाँ पर फॉल कर रही है 26-27 के करीब करीब जो है, यानी टेम्परेचर इतना है तो सोलबिलिटी इतनी है। टेम्परेचर जो है ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज करता चला जा रहा है। अब 60 डिग्री सेल्सियस पर सपोज यहाँ पर ये फॉल कर रहा है तो इसकी सोलबिलिटी 75 हो गई। 100 पर ये जो है यहाँ पर फॉल कर रहा है, इसकी सोलबिलिटी जो है यहाँ पर फॉल कर रही है। मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, सोलबिलिटी इंक्रीज करती चली जा रही है। और यहाँ पर सपोज जो है इसकी जो है सोलबिलिटी पर ये क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। इससे बिलो जितना सोल्यूट डिसॉल्व किया है वो किसके अंदर सॉल्यूशन आएगा, अनसैचुरेटेड के अंदर आ जाएगा। और अगर हम इससे अबव चले जाते हैं तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो कौन सा है, अनसैचुरेटेड, मतलब जिसके अंदर अभी कैपेसिटी मौजूद हो कि वो मजीद सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है एट रूम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया वो सैचुरेटेड, उससे मजीद जो है ज्यादा डिसॉल्व कर दिया तो वो सुपर सैचुरेटेड के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ड्रा द सोल्युबिलिटी कर्व ऑफ KNO3 इन H2O। वाटर के अंदर KNO3 की सोल्युबिलिटी कर्व जो है ड्रा करके बताएं। इसी तरह हमारे पास है लिथियम कार्बोनेट। अब लिथियम कार्बोनेट वो सोल्यूट है, वो साल्ट है, जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। आप देखें टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी सोल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। अब 10 डिग्री सेल्सियस पर फॉर एग्जांपल इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो 0.18 या 0.18 से थोड़ी ज्यादा 0.19 कह लें आप लोग, यहाँ तक जो है फॉल कर रही है। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज करते जा रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अप टू सो ऑन जो है इंक्रीज करती चली जा रही है, तो इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि ये हमारी जो लाइन है, इस कर्व है, वो फॉल कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। यानी टेम्परेचर कम था, लो था टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी हाई थी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करता चला गया। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस में क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करता चला गया, इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया आज किस चीज को, सोल्युबिलिटी कर्व को। ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंट सोल्यूट्स की सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर किस तरह जाहिर होती है, कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। होप सो बेटा आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर आपको किसी भी जो है सोल्यूट की सोल्युबिलिटी पूछी जाती है, जैसे कि ये हमारे पास सारी की सारी डिफरेंट सोल्यूट्स की बताई गई है, तो अगर आपको इसमें से सिर्फ सोडियम नाइट्रेट की पूछी जा सकती है तो आप इसी तरह एक ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके अंदर सिर्फ इस सोडियम नाइट्रेट की जो है सोल्युबिलिटी कर्व शो कर देंगे। अगर आपसे HCl की पूछी जाती है तो इसी तरह एक ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके अंदर HCl की सोल्युबिलिटी कर्व जो है शो कर देंगे। ये हमारे पास सारी की सारी सोल्युबिलिटीज दी गई हैं जो आपके सिलेबस में है। इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है कि किसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, किसकी इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, किसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और इन दोनों को आप लोगों ने पर्टिकुलरली देख लेना है, ड्रा कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।